गुड न्यूज फॉर न्यू गवर्नमेंट। क्या है वो गुड न्यूज? आरबीआई ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और डिविडेंड का अमाउंट बहुत ही जबरदस्त है। एग्जैक्ट अमाउंट अगर मैं बात करूं तो 2.11 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर FY24, जो फाइनेंशियल ईयर FY25 में गवर्नमेंट के पास आने वाला है। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 140%। लास्ट ईयर आरबीआई ने गवर्नमेंट को डिविडेंड कितना दिया था? 87,416 करोड़ रुपीस, और वहां से ये बढ़ के अब 2.11 लाख करोड़ रुपीस तक ऊपर जा चुका है। डेफिनेटली आई थिंक नई गवर्नमेंट जो भी बनेगी उसके लिए तो एक चेक रेडी होगा ऑन द टेबल कि भाई ये 2.11 लाख करोड़ रुपीस का आपके पास डिविडेंड अवेलेबल है, जो एक एम्बिशियस टारगेट गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया था। जो बजट में हमने देखा था, इंटरिम बजट जो आया था, उसमें 5.1% का फिजिकल डेफिसिट का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा था। और सबको ऐसा लग रहा था कि कैसे अचीव कर पाएगा ये गवर्नमेंट, बिकॉज पब्लिक स्पेंडिंग जो है, कैपेक्स जो है, वो तो इस बार भी बढ़ाया गया है, मोर देन 11 लाख करोड़ रुपीस किया गया है। बट फिर भी ये कैसे अचीव किया जाएगा? तो मुझे लगता है आई थिंक आरबीआई के डिविडेंड के तौर पे भी ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट नई गवर्नमेंट के लिए मिलने वाला है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सो ये इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर द गवर्नमेंट के बोरोइंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का रेवेन्यू अगर ज्यादा है तो कम बोरो करना पड़ेगा गवर्नमेंट का। इसका इंपैक्ट क्या हो गया? आज अगर हम देखते हैं सीधा सीधा डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे 10 ईयर जिसे यील्ड जो है वो 4 बेसिस पॉइंट से नीचे आ गई। 7% पे इंडिया की 10 ईयर जिसे यील्ड आ चुकी है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव नंबर फ्रॉम द मींस गवर्नमेंट के बोरोइंग्स के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अगर ज्यादा बोरो करता है उस केस में यील्ड्स ऊपर चले जाते हैं, व्हिच विल हैव एन इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल इंटरेस्ट रेट सिनेरियो इन इंडिया। सो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट रिस्क फ्री रेट ही आपका ऊपर चला जाता है, 10 ईयर जिसे यील्ड इज कंसिडर्ड नॉर्मली अ रिस्क फ्री रेट, तो उस वही ऊपर चला जाएगा तो ऑब्वियसली बाकी जो कंज्यूमर्स है, पर्सनल लोन्स जो ले रहे हैं, बैंक कॉर्पोरेट लोन्स जो है, होलसेल लेंडिंग जो है, हर जगह पे इसका बोरोइंग के कॉस्ट बढ़ने की वजह से इंपैक्ट हो जाएगा। सो आई थिंक ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे भी उसका इंपैक्ट हो सकता है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। डेट मार्केट भी अगर अच्छा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो मतलब स्टॉक मार्केट पे भी हो सकता है। अभी आप ये पूछ सकते हो कि भाई ऐसा क्या है, मतलब आरबीआई कहां से पैसे कमा रहा है, तो वो थोड़ा सा समझते हैं अभी। सो आरबीआई एक तो जो पैसे प्रिंट किए जाते हैं उससे भी आरबीआई पैसे कमाता है, करेंसी प्रिंटिंग फीस जो होती है। देन जो वैल्यूएशन में मतलब डॉलर रिजर्व जो है वैल्यूएशन में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उसका भी बेनिफिट मिलता है। प्लस फॉरेन कंट्रीज के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसे रखे होते हैं आरबीआई ने, तो वहां से भी इंटरेस्ट बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आरबीआई के पैसे पार्क्ड है, तो अगर वहां पे यील्ड जो 1-2% पहले थी, अब वो यील्ड अगर 4.5-5% के नजदीक जा चुकी है, तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा ना, आरबीआई को भी मिलेगा उसका। तो ये भी एक तौर पे वहां पे पैसा मतलब आरबीआई को इनकम मिलता है। रेपो रेट वगैरह की अगर हम बात करते हैं, जो बैंक्स वगैरह बोरो करते हैं आरबीआई से, ऑब्वियसली दे विल आल्सो हैव टू पे इंटरेस्ट टू दी आरबीआई। और कभी उनके पास सरप्लस होता है आरबीआई के पास, वो पार्क करते हैं तो लेसर इंटरेस्ट पे आरबीआई वहां से पैसे लेता है। तो आई थिंक आरबीआई एज अ मतलब ओवरऑल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही वो रेगुलेटर है, बट वहां पे भी अच्छा खासा इनकम होता है आरबीआई का। एंड अल्टीमेटली आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ द कंटिंजेंसी रिस्क बफर, जिसका 5.5 to 6.5% का रेंज होता है, उस पर आरबीआई रखता है। तो वो रखने के बाद जो भी सरप्लस अगर आरबीआई के पास है, तो आरबीआई गिव्स दैट पर्टिकुलर मनी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस बार नई गवर्नमेंट को मिलेगा। तो फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए इसका एक अच्छा इंपैक्ट हो सकता है, जिसका नतीजा लोअर जिसे यील्ड में होता हुआ हम देख रहे हैं, जिसका नतीजा ओवरऑल इंटरेस्ट रेट सिनेरियो नीचे आने में भी हो सकता है। सो आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर द ओवरऑल कैपिटल मार्केट, जिसमें नॉट ओनली डेट मार्केट बट इक्विटी मार्केट पे भी इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।